डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात नहुम सब्जेक्ट उर्दू हिस्सा नज़्म के नज़्म नंबर 4 मेरा सफ़र, इसके शायर जनाब अली सरदार जाफरी है। और चूँकि मेरा सफ़र एक इस्तियाराती नज़्म है, इसलिए इस नज़्म में आपको जाबजा इस्तियारे नज़र आएंगी। देखो, इस्तियाराती नज़्म उस नज़्म को कहा जाता है जिसमें किसी चीज़ को किसी चीज़ से हूबहू बयान किया गया है। तशबीह और इस्तियारा में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम ये कहेंगे कि ये आम का रस शहद की मानिंद मीठा है। हमने आम के रस को शहद से तशबीह दी है, तो ये होगी तशबीह। लेकिन इस्तियारे में इसकी कैफियत बदल जाती है। उसी मिसाल को हम लेते हैं कि ये आम का रस शहद है, ये आम का रस शहद है। पहले में हमने कहा कि ये शहद की मानिंद मीठा है, दूसरे में हमने कहा कि ये आम का रस ही शहद है, यानी हूबहू जुड़वा। ये फ़र्क है। इसी तरीके से मेरा सफ़र अली सरदार जाफरी की जो एक नज़्म है, ये इस्तियाराती नज़्म है। इसमें आपको ज़िंदगी के मुताल्लिक़ तमाम इस्तियारे नज़र आएंगी। तो चलिए, मेरा सफ़र, इसके मुताल्लिक़ हम चंद अशार और बाद में मतन के हवाले से उसकी तशरीह और ख़ुलासा, इस पर एक नज़रसानी करेंगे। देखिए, मेरा सफ़र अली सरदार जाफरी। फिर एक दिन ऐसा आएगा एक काले समंदर की तह में, फिर एक दिन ऐसा आएगा एक काले समंदर की तह में, कलियों की तरह से खिलती हुई, फूलों की तरह से हंसती हुई, सारी शक्लें खो जाएंगी, सब रागिनियाँ सब सो जाएंगी, बेजाने हुए बेसमझे हुए हर चीज़ भुला दी जाएगी, यादों के हंसी बुतखाने से हर चीज़ उठा दी जाएगी। लेकिन मैं यहाँ फिर आऊँगा, बच्चों के जहन से बोलूँगा, चिड़ियों की ज़ुबान से गाऊँगा। जब बीज हंसेंगी धरती में और कोपले अपनी उंगली से मिट्टी की तहों को छेड़ेंगी, मैं पत्ती पत्ती कली कली अपनी आँखों से फिर बोलूँगा। सरसब्ज हथेली पर लेके शबनम के कतरों को तोलूँगा, सूखे हुए पत्तों से मेरे हंसने की सदा आएंगी, धरती की सुनहरी सब नदियाँ हस्ती से मेरी भर जाएंगी। मैं एक गुरेज़ा लम्हा हूँ अय्याम के अफसू खाने में, मैं एक तड़पता कतरा हूँ मसरूफ़ सफ़र जो रहता हूँ, माजी की सुराही के दिल से मुस्तक़बिल के पैमाने में, मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ, सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मर के अमर हो जाता हूँ। देखिए, मेरे सफ़र में मैंने आपके सामने इस नज़्म के जो अशार अभी पढ़े हैं, उन सब में आपको ज़िंदगी किसी न किसी शक्ल में ज़मीन पर बाकी रहती है, और उन तमाम अशार में आपको ज़िंदगी के लिए एक इस्तियारे जा बजा नज़र आएंगी। अली सरदार जाफरी ने अपनी नज़्म मेरा सफ़र के अंदर इस बात को वाज़ेह किया है कि ज़िंदगी, इस नज़्म में मुख्तलिफ़ इस्तियारों के ज़रिए ज़िंदगी के सफ़र को बयान किया गया है। शायर कहता है कि एक दिन हर चीज़ मौत के अंधेरे में गुम हो जाएगी, हर चीज़ को फना होना है, मौत के बाद हर चीज़ को भुला दिया जाएगा, मगर ज़मीन पर ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी। ज़मीन पर बीज नमो पाते रहेंगे, कलियाँ खिलती रहेंगी, कभी मौसम बहार की शक्ल में, कभी ख़िज़ा की शक्ल में, कभी धूप कभी छाँव। हरे भरे पत्तों पर शबनम गिरती रहेगी, फूल मुस्कुराते रहेंगे, बच्चे गीत गाते रहेंगे, परिंदे चहचहाते रहेंगे, दरिया बहते रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी क़तरा माजी की सुराही के तह से मुस्तक़बिल के पैमाने की तरफ
सफ़र करता रहेगा। इस नज़्म का मकसद ये है, इस नज़्म से आप तमाम लोगों को एक मैसेज ये मिलता है कि ज़िंदगी हर शक्ल में जारी वो सारी रहती है। ज़िंदगी फ़ना पजीर है, लेकिन ज़िंदगी कहीं पर रुकती नहीं है, कहीं पर थमती नहीं है। इसका सिलसिला मुसलसिल चलता ही रहता है। शायर ने इस बात को बखूबी आपके सामने मुख्तलिफ अशार के ज़रिए से वाज़ेह किया है कि आप ज़िंदगी के किसी भी पहलू से मायूस ना हो। ज़िंदगी में मिलने वाला हर सबक आपको एक नई दिशा फराहम करता है, एक नई रोशनी और एक नई मंजिल की तरफ गामज़न करता है। अपने हौसले को, अपने सब्र को और अपनी जिद्दोजहद को जारी रखिए। यही इस नज़्म का मकसद है और यही इस नज़्म का मफ़हूम है। आज के लिए इतना ही अज़ीज़ तालिबान, बाकी फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।